अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब टैलेंटेड लोग यहाँ पे आते हैं और अपने टैलेंट की वजह से मेहनत करके पूरा टाइम लगा के अपने आप को सीख के अपने अंदर से अपना टैलेंट निकाल के आप लोगों के लिए वो मेहनत करते हैं, स्क्रीन पे काम करते हैं और बड़ा अरसा हो जाता है इन लोगों को मेहनत करते हैं। ये नहीं है कि वेट करते हैं कि भाई आज हम वायरल हो जाएंगे, आज आप लोग हमें देखेंगे। अच्छा, इनमें एक चीज़ मैंने बड़ी देखी है, जो लोग मेहनत करते हैं और स्लो एंड स्टेडी आगे आते हैं, वो उनको ये शौक नहीं होता कि भई हम वायरल हो जाएँ, हमें लोग जानें। बस वो कहते हैं हमारे टैलेंट की वज़ह से अगर चंद लोग हमें देख रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, हमारे लिए यही इनफ है। और ये बहुत बड़ा मैसेज है उन सब के लिए, जो कुछ कर रहे हैं और समझते हैं कि हमें कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, हमें लोग नहीं जान रहे। अगर चंद लोग भी आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको जान रहे हैं, तो ये आपकी सक्सेस है। और अहमद नवाज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं और आप सबको हँसाते भी हैं, कॉमेडियन भी हैं और बहुत अरसे से इंडस्ट्री में अपना जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। तो प्लीज़ वेलकम अहमद नवाज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर। नए रास्ते में आपने जनाब इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। बेहद मशकूर आरएनएन टीवी का। और माशाल्लाह आपने तो आने से पहले मुझे फ़ोन किया था कि यहाँ जी, पे आपको सब कुछ मिलेगा खाने के लिए, जी। तो आप कुछ ना खा के आइएगा, तो टेबल तो खाली है मैम। नहीं, जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा आप डाइट कर रहे हैं। ओह मैम तो सॉरी, इस मैं वज़ह से भूल गया था मैम। मुझे लगा कि आप अच्छा नहीं लगेगा मेरे अगर ज़हन मैं, से निकल गया, माज़रत है ना? है। आप डाइट कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, देखा, मुझे पता जी मैं चल गया आप डाइट जिम तो भी कर रहे हैं। जी, तो फिर ये ये अल्लाह का ज़्यादती है शुक्र है, ना? ये अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये अल्लाह ने एक तरह, आपको कैसे जी। पता लग गया पता नहीं। मुझे बस आइडिया हो गया था क्योंकि पहले से आपका वेट कम हुआ हुआ है। अरे थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और आप ठीक हैं माशाल्लाह। मैं ठीक-ठाक और थैंक यू सो मच, आपने जो है वो सुबह-सुबह जगा दिया, जी। वरना मैं इतनी जल्दी उठने वाला नहीं हूँ। अच्छा, लेट उठते हैं? डेफिनिटली जब बंदा थका हुआ होता है जिम करके, उसके बाद बंदे को होश अच्छा नहीं होता। अहमद, जैसे ही आपने बोलना शुरू किया मैंने कहा ओहो! इतना हेवी कंपटीशन में क्या करूँगी? मैं तो जो है वो आरएन टीवी से यही रिक्वेस्ट करूँगा जी, कि आप इनको निकाल दें, मुझे हायर कर लें, जी। क्योंकि मेरे से अच्छा होस्ट कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप कहें तो मैं डेमो दे सकता हूँ। आपने डेमो दे दी है, बस आप क्यों मेरी नौकरी खाना चाहते हैं? क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपसे क्लासेस लूँगी। नो प्लीज़ डाउट प्लीज़ टैलेंट प्लीज़ की कदर प्लीज़ करनी प्लीज़ प्लीज़ चाहिए प्लीज़। और आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी थैंक कि यू सो आपको मैं बड़े टाइम से देख रही हूँ। थैंक यू। सिंगिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और सारा कुछ, इतना वक़्त कहाँ से निकाल लेते हैं? क्या यही ज़िंदगी है? बेसिकली अब आपको पता है, अब्बा एक माशाल्लाह एक मकाम रखते हैं, जी, और उनको एक 25 साल जो है वो अपने करियर का जी। आगाज़ किया था उन्होंने मुल्तान से, ओके। और उनको इस फील्ड में कितना स्ट्रगल करते हुए टाइम हुँ, हो गया। हुँ। और फिर उन्होंने एक अपना नाम बनाया, मुकाम बनाया। फिर जब लाहौर आए तो फिर एक नई चीज़ देखने को मिली। हुँ, तो अब्बा के साथ ज़ाहिर बात है हम लोगों ने भी स्विच जी। किया, मुल्तान से लाहौर आए, फिर हाँ, मुल्तान गए, फिर आए। इस तरह एक वो एक जो रास्ता था ना, हाँ। उससे बड़ा कुछ सीखने को मिला और अब्बा आँख से। ही आपने इसी फ़ील्ड में खोली है एक तरह एग्ज़ैक्टली से। बिल्कुल, हुँ। डेफ़िनिटली अब्बा स्टेज करते थे मोहसिन गिलानी साहब जी, के जी। साथ मुल्तान में, रंगीला साहब के साथ। हाँ। तो उनको हम लोग जाते थे स्टेज पर देखना हुँ, अब्बा को कि अब्बा किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं इतने होश में था जब अब्बा ने ओके। अपना ये आगाज़ किया था। जी। तो मैं बड़ा हैरान वो चीज़ ना आज भी मेरे माइंड में है कि उनकी वो ऑब्ज़र्वेशन, उनकी बात करने हुँ, का स्टाइल, और बड़े-बड़े लोगों के साथ उस वक़्त में काम क्या करना, बात है। ये बड़ी बात होती है। हाँ अब्बा जी, ने शाहिदा मिनी जी के साथ काम किया, उसके अलावा फिर अंजुमन जी के साथ काम माशाल्लाह। किया, फिर जो है वो खालिद अब्बास डार साहब, हुँ, उस वक़्त में जब एक डार साहब का एक हुँ। फ़ेम था, जी, तो आज भी फ़ेम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो एक मुकाम जो था ना, एक वो उस टाइम पीक पीक था। चल रही थी। तो वो एक अब्बा को उन लोगों के साथ देखकर बड़ी हैप्पीनेस होती थी कि इतने हुँ, बड़े-बड़े लोग अब्बा को जानते हैं। तो फिर एक मेरे अंदर भी होप पैदा हुई कि मुझे भी कुछ करना है करना लाइफ है। में। लेकिन ये था कि कुछ हट के करूँगा, ताकि लोग इससे जो है ना वो मुझे मिलवाने की कोशिश ना करें कि जी। जो अब्बा कर रहे हैं वही तूने कर लिया। और वो यही फिर आ जाता है तो ना अब्बा की वजह से। एग्ज़ैक्टली ये जी, चीज़ें ना बड़ी काउंट करती होती हैं और और होती भी हैं। लोग देखते हैं कि यार अच्छा, यहाँ पे ना हमारे हाँ, एक इंडस्ट्री के अंदर बड़ा एक ना गंदा जी, निज़ाम चल रहा है जी। कि वो सबसे पहले देखते हैं कि यार बाप जो है वो इस लेवल पे काम कर रहा है, औलाद किस लेवल पे है। हाँ जी, वो मैच करना शुरू कर देते एग्ज़ैक्टली हैं। अब जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कितने बड़े-बड़े फनकार जी, हैं, मैं उनका यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। उनके जो बच्चे हैं वो भी नहीं आगे आ पाए। ठीक है। इसी वजह क्यों? से? क्योंकि बाप ने अगर 101 पे काम खत्म जी, किया है तो 102 पे बच्चा करेगा तो नज़र आएगा, वरना नज़र ठीक नहीं है, आएगा। वो तो क्राइटेरिया इसी वजह स्टैंडर्ड्स से हाई हो मैंने अपना जाते हैं। ट्रेंड चेंज किया ठीक है। कि मैं एज़ अ सिंगिंग में पहले आऊँगा। हुँ, उसके बाद ज़ाहिर बात है ब्लड मेरे में भी है, मैं बिल्कुल। भी जो है वो एज़ अ कॉमेडी करना चाहता हूँ। एज़ अ लोगों के साथ बताना चाहता हूँ कि हुँ, कितना टैलेंट है हम जी। लोगों में, और हर घर में
एक दो ही बंदे ऐसे होते हैं फैमिली में कि जो आपको लेकर आगे चलते हैं उस टैलेंट को। तो ये अल्लाह पाक ने मेरे हिस्से में रखा और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ काम आपके सामने। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और माशाल्लाह। अच्छा, एक फील्ड में ही चलना बड़ा मुश्किल होता है, एक चीज को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, आपने तीन चीजों को संभाला हुआ है एक साथ, तो क्या डाइवर्जन नहीं होती, मसला नहीं होता कि भाई सिंगिंग भी करनी है, एक्टिंग भी करनी है, कॉमेडी भी करनी है? मेरा ये मानना है कि जब इंसान को अल्लाह वक्त अता करता है तो ये लोग तो इस वक्त को इंतजार में होते हैं कि कब आए और हम कब लोगों को दिखाएं कि हमारे अंदर क्या है। तो जब लोगों को अल्लाह पाक ये वक्त अता करता है तो लोग अपना पिछला भूल जाते हैं कि हम क्या थे। तो अपना पास्ट को याद रखना चाहिए कि हम लोग कहाँ हैं। वो इंसान को एटीट्यूड नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि हमेशा झुकते को है जो है वो बिल्कुल सलाम, वो दरख्त पे जो है वो फल लगता है। तो मेरा ये मानना है कि इंसान को जो है वो बल्कि जो आर्टिस्ट अल्लाह उसको अता कर देता है एक वक्त, तो वो तो वैसे ही डाउन टू अर्थ रहता है कि यार मुझे लोगों के साथ किस तरीके से पेशेंस से बात करनी है। रियल आर्टिस्ट है ना, आप सही कह रहे हैं, exactly. वैसे ही बड़ा डाउन टू अर्थ। मैं बड़ा हैरान होता हूँ उन लोगों से। अच्छा, आप का कभी डार साहब से शायद मुलाकात हुई है? नहीं, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है खालिदाबाद। मेरे अब्बा ने भी किया और मैंने भी किया। क्या बात है। तो उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिला। जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, जब हम इस्लामाबाद जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, तो रास्ते में उनकी बातें, उनका समझाना, और जो है अच्छा कैसी बात है, मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी है ये कि डार साहब का सुबह एग्जैक्ट 10 बजे मुझे कॉल आती है कि आज तू की कर रहे हैं। अच्छा। और शाम को मुझे कॉल आती है 7 बजे, एग्जैक्ट टाइम ये नोट है। और वो पूछते हैं, हाँ जी हो गया तेरा काम, सही हो गया, अल्लाह तेरे खुश रखे, अल्लाह हाफिज। और कोई बात नहीं करते। तो ये मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी है कि बड़ों की शफकत मेरे ऊपर है। बस इससे बड़ी और कोई मेरे लिए वो नहीं है, वो चीज नहीं है। अच्छा, जब आपने आज से 5 साल पहले अगर हम चले जाएं, 8 साल पहले सोशल मीडिया बड़ा कम था, उस टाइम पे स्ट्रगल बहुत ज्यादा थी। अब तो थोड़ी कम हो गई है ना, अब तो वीडियो बनाई अपलोड कर दी। उस टाइम तो बहुत लेग पुलिंग भी थी, आगे कैसे जाना है नहीं पता है। तो किस तरह अपने आप को बनाए रखा इस फील्ड के अंदर? अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक आपका क्वेश्चन है, वो मैं बल्कि लोगों से भी शेयर करूंगा, लोग इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट भी करेंगे। आज से पहले अगर आप देखें ना तो चैनल्स बड़े कम थे जी, लिमिटेड, बिल्कुल कुछ आया करते थे चैनल्स जो है वो एंटीने के थ्रू या केबल के थ्रू जो अभी। तो लेकिन वो जो लोगों के चेहरे बार बार टीवी पे नजर आते थे ना, वो मकबूलियत का हिस्सा बन गए। ठीक है ठीक है, हाँ यार, लोगों की नजर में वो बैठ गया, यार ये आर्टिस्ट है जी। ठीक है, अब जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब इतना चैनल हो गया पाकिस्तान में कि आपको 1 सेकंड लगता है चेंज करने में कि आप क्या किसको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके अंदर जो टैलेंट है ना, ये हमारी जो टिकटॉक आई है ना, इसने, और जो हमारे आजकल के जो टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने आजकल के जो हमारे पेंडास जिसे कहते हैं ना, जो गांव के बच्चे जो भी है इर्द गिर्द के लोग, उनको बड़ा शार्प कर दिया है कि अब व्लॉग कैसे बनाना है, किस तरह करना है, सारा कुछ। आपको पता है एक बार मैंने ट्राई किया फोन पकड़ के, मैंने 2 बार किया है, मैंने कहा नहीं यार। अच्छा, मतलब ये स्ट्रगल है। एग्जैक्टली। अब वो लोग, उन लोगों के जो दिखावे है ना, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी, और अच्छा लोगों के अंदर हुक बन गई यार कि हाँ ये लोग पहुंच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो वो जो लोगों ने मोबाइल खरीद लिए, उनके चक्कर में व्लॉगिंग शुरू कर दी लोगों के। मैं हैरान रह गया, स्टैंडर्ड्स गिरा दिए। बस कुछ भी दिखाना है। घर में हांडी पकड़ी है या कपड़े धुल रहे हैं, कुछ भी दिखाना है। तो उसने जो एक आर्टिस्ट का टैलेंट है ना, उसको छुपा दिया। तो मैंने हालांकि टिकटॉकर्स के साथ काफी मैंने शोज भी किए हैं, तो मैंने लोगों से ये भी बात में बताना चाहता हूँ लोगों को कि बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस है गुड वे में, कि टिकटॉकर की जो लाइफ है वो 1 मिनट की है। ओए अच्छा, या कुछ सेकंड्स की, 30 सेकंड कह ले। क्यों? क्योंकि लोगों को आपने उसी टाइम व्यू करना है, जज करना है और उसने ऊपर कर देना है, स्वाइप कर देना, वापस नहीं आना। बिल्कुल समझ गायब। अच्छा, वो जो कर रहे होते हैं वो पता नहीं कितनी टेक्स में करते हैं, क्या करते हैं। जब उनको लाइव कैमरे में बिठाए ना, तब प्रॉब्लम है, उनसे आवाज ही नहीं निकलती कि मैंने बोलना क्या है। एक्सपीरियंस है आपको, आपके साथ एग्जैक्टली काम किया है। मैंने ईद शो किया, हालांकि मेरे साथ जो 2 टिकटॉकर्स थे सामने, फीमेल और मेल, वो एज अ होस्ट थे। ओए ओके, उनसे शो ही नहीं हो रहा था। अब ये ज्यादती है ना, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा था कि मैं क्या पूछूं, क्या जवाब दूं। फिर उनको 1 घंटे का शो जब हमने कर लिया, तो आके प्रोड्यूसर साहब खड़े हो गए कि यार शो की समझ नहीं आई। फिर उन्होंने चेंज किया एज अ होस्ट, फीमेल और मेल। फिर वो जाके कहीं शो हुआ, फिर हम लोगों ने वो जो है इख्तिताम किया। फिर मैंने वहां पे उनसे बात की, काशिफ महमूद साहब से। मैंने कहा सर ये होता है आर्टिस्ट और टिकटॉकर में फर्क।
कहते तू सानू हुण दस रहा, सानू पहले तो पता है। नहीं, लेकिन ये है कि इन लोगों को भी चांस देने से पहले अपने पुराने लोगों को याद करना चाहिए ना, जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मुझे ये कंप्लेन भी बढ़ी है, आपने देखा है आज वायरल हुआ, अगले दिन ड्रामे के लीड रोल में नजर आ रहे होते हैं हमें। अच्छा, मैं यहाँ पे भी ना आपकी जो है वो बात को मैं बड़ा आगे लेकर चलूं, वो ये कि ये लोग होते हैं कुछ दिन के लोग, ये यूं आते हैं और यूं चले जाते हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं इन पे डिबेट करने का, कोई बात करने का। क्यों? क्योंकि ये चंद सेकंड के फनकार हैं। जो लोग आराम से कर रहे हैं काम, जो लोग तरीके से चल रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अब्बा की तरफ से ना मुझे ये रास्ते जो पता लगे ना कि आपने किस किस रास्ते पे काम करना है और किस रास्ते पे चलना है, तो आपको यहाँ से अप्रिसिएशन मिलेगी। वक्त आएगा, लेट आएगा लेकिन आज आएगा। वेरी नाइस। तो लोगों को इस जल्दबाजी का काम इख्तियार नहीं करना चाहिए। अच्छा देखिए, अब आर्टिस्ट जो होता है ना, उसके पीछे किसी का हाथ जरूर होता है, उसकी गाइडेंस जरूर होती है। हाँ, बिल्कुल। टिकटॉकर्स, मतलब हम बुरा नहीं कह रहे हैं, बट उनके पास गाइडेंस नहीं है ना, उनको पहले सीखना चाहिए एंड देन इस फील्ड में आना चाहिए। फिल्म्स की अगर बात करें, फिल्म फंडिंग भी हुई, 3 करोड़ रुपए जो है वो मिले हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, क्या लगता है? वही बात है कि फिल्म्स माशाल्लाह आप लोगों को पता है कितने कितने पैसे अलॉट हुए हैं सबको गवर्नमेंट सेक्टर से। तो जो हमारे माशाल्लाह एक माने जाने डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, उनके काम में कोई ऐसी कबाहत नहीं है माशाल्लाह। उन्होंने इतनी सुपर डुपर हिट्स फिल्म्स दी हैं इस इंडस्ट्री को, लेकिन अभी भी आज हम उन्हीं पुराने नामों में फंसे हुए हैं। उन्हीं पुरानी चीजों में फंसे हुए हैं, हम लोग निकल ही नहीं पा रहे। आप देखें कि हमारे हमसाया मुल्क ने एक ऑरा सेट कर दिया है, हम उस ग्राफ को टच ही नहीं कर पा रहे। क्या मसला है, क्या लगता है? अच्छा, यहाँ पे ना बजट का भी इशू आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना वो पैसा लगाते हैं हमारे साथ कोलैबोरेट करने को, वो प्लेटफॉर्म तैयार ही नहीं है। ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पे वो सेल आउट करते हैं अपनी चीज को, ठीक है, और फिर उसको डब करना अरबिक में, हिंदी में, या जिसमें भी उर्दू में, तो ये एक उनका एक क्राइटेरिया है। ठीक है, वो तमिल में कर रहे हैं तो उसको उस आवाज में उसको डब किया हुआ है, तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हम तो उससे निकल ही नहीं रहे, हम उससे निकल ही नहीं रहे। ऐसे है। तो पता है अल्लाह ही निकालेगा। और हीरोज भी वही हैं, डायरेक्टर्स, चेहरे भी वही हैं, किसी नए बंदे को चांस नहीं मिल रहा। हाँ, और जो भी नाम भी रखे जा रहे हैं वो जैसे है वो पुरानी थॉट्स पे है ना, वही पुराना स्टोरी बोर्ड उन्होंने निकाला और उसी पे काम चल रहा है। वही एज अ स्टोरी है कि साइमा जी और उनके भाई और इस तरह वो पूरा एक निजाम वही पुराना, वो हमें वही 90s मिलेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, डायरेक्शन में आपको क्या लगता है कि क्या क्या गलतियां होती हैं हमारे यहाँ और बॉलीवुड, क्या डिफरेंस है? अच्छा, वो लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अब जैसे कि लाइक हमारे पाकिस्तान में एक फिल्म आई मौला जट जी, ठीक है, अप्रिशिएट, बिल्कुल मैंने देखी। ठीक है, आप उसको जितनी मर्जी दफा देखें ना, आप कहेंगे कि मैं नेक्स्ट भी देखूं। ठीक है, उसको जिस तरीके से बनाया गया है, क्यों उस पे इन्वेस्टमेंट हुई है, नजर आती है। उस पे जो सॉफ्टवेयर यूज किए गए हैं, उसके अलावा फिर कास्ट आप देखें कितना एक प्लेटफॉर्म बड़ा स्ट्रॉन्ग वे में उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। हम लोग वहीं पे फंसे हुए कि यार अच्छा जी उसको बुला लें, अच्छा जी उसको बुला लें, इतने पैसे। हमारे ना यहाँ पे एक और मसला है, वो ये कि फोन करके ना आर्टिस्ट की वहीं पे मत मार देते हैं 2 मिनट में। वो तो इन्ने पैसे ले रहे, तुसी इन्ने लेने दे, दसो बजट में इशू चल रहा है, बंदा क्या कैमरा खुलेगा और वो क्या प्रेजेंट करेगा? ठीक है, जब वो मेंटली खुश नहीं होगा तो वो किस तरह प्रेजेंट करेगा? ठीक है, अब यही हाल हमारे शोज में देख लें, कॉन्सर्ट्स में, ठीक है, एक आर्टिस्ट आपकी प्रेजेंटेशन लेकर चल रहा है, आप पैसा लगा रहे हैं लाइट्स पे, स्टेज पर, हर चीज पे, उस बेचारे को पैसा नहीं दे रहे जिसने परफॉर्म करना है और जिसने आपकी इज्जत बचानी है, उसको पैसा नहीं दे रहे, बाकी सब चीजों पे उस पे नहीं दे रहे। तो इस चीज को भी देखना चाहिए, होते हैं इस चीज को भी देखना चाहिए। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट से मेरी एक अपील है, यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि जो फनकार है, आपको भी एक ऐसी जो है फर्म क्रिएट करनी चाहिए कि जैसे हमारे हमसाया मुल्क में हमारी एम्बेसीज हैं, वहां पे जाके पाकिस्तान पिविलियन के अंदर पाकिस्तान के नाम को प्रेजेंट किया जाए, उनके मुताबिक शोज हों। जैसे कि मैं अब सऊदीया जाता हूँ, एम्बेसीज में शोज होते हैं, वहाँ पे होते हैं, तो हर मुल्क के अंदर हमारी एम्बेसी है, तो हर मुल्क के अंदर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हर फनकार को वहाँ पे जो है वो जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आपको बेनिफिट भी हो। फनकार खुद ही स्ट्रगल कर रहा होता है, खुद ही मिन्नतें कर रहा होता है कि मुझे आगे जाने दें, बहुत इश्यूज है, बड़ा कुछ देखा है, खुद ही सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अच्छा,
ऐसा क्यों लगता है जब हम बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, हमें लगता है कि भाई हम मूवी देख रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी मूवीज देखते हैं ऐसा लगता है हम वही टीवी से उठ के वहां ड्रामा लगा लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे ना दो फर्क हैं। लाहौर में जो फिल्म बनती है वो सिनेमैटिक है। ओके ओके। ठीक है। कराची में जो फिल्म बनती है वो ड्रामेटिक है। ओह, लाहौर में बनती है सिनेमैटिक मूवी? एक्जेक्टली। आप ओके। देखिए ना, लाहौर की जो भी फिल्म उठा लें आप, शाजी की उठा लें फिल्म, या कोई भी आपा संगीता आपा की उठा लें, तो उनका पता लगता है कि एक सिनेमैटिक, एक प्रॉपर एक स्क्रीनिंग है। ठीक है, बेशक वो ओल्ड वर्जन में काम कर रही है जो भी, लेकिन वो सिनेमैटिक है। आप एक कराची की फिल्म उठाएं, वो आपको लगेगा ड्रामेटिक है कि मैं ड्रामा देख रहा हूँ। ऐसे ही है, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चलता कि ड्रामा है कि फिल्म है, ऐसी है ये चीज है। जबकि वो कहते हैं कि बजट भी पूरा लगाया गया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन कास्ट क्रू हर चीज आप देखें, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके फिल्म्स कर रहे हैं वो ऑलरेडी। अब जैसे कि हुमायूं सईद साहब की फिल्म आई मायरा जी के साथ, और ये सारा इस तरह, लेकिन क्या है, वही पुराना ओल्ड वर्जन सारा, वो चीज वो नई प्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा, कहते हैं सारी इंडस्ट्री जो है ना कराची शिफ्ट हो गई है, तो क्यों हुई है कराची? यहाँ पे क्या चीजें कम थी, स्टूडियोज नहीं थे, क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा गिला भी है, और क्योंकि हमारे लाहौर के अंदर ऐसा ऐसा फनकार है, ठीक है, जिसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, वो बेचारा घर में ही बंद के दब के मरने की तरफ है। तो लाहौर के अंदर भी ड्रामा पहले बनाया जाता था बड़े अच्छे लेवल पे, अब वो ड्रामा प्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, सारे कराची चले गए हैं। अब कराची में जिसने बुलाना है लाहौर से, जिस फनकार को, उसने जितना काम लेना है उसके बाद उसको वापस भेज देना है। ठीक है, वहां पे भी ग्रुपिंग हुई भी है। ए ग्रुप बना हुआ है, बी ग्रुप बना हुआ है, सी ग्रुप बना हुआ है, किसी को एंटर करना है, किसी को एंटर नहीं करना। तो ये चीजें पहले से डिसाइडेड है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और यहाँ पे ना सिफारिश जो है ना वो बड़ी काउंट करती है। सिफारिश चल रही है यहाँ पे। मैं बड़ी खुली बात करता हूँ, क्यों? क्योंकि हम खुद आर्टिस्ट के बच्चे हैं और खुद आर्टिस्ट हैं। हम लोगों को पता है कि अच्छा, जो हमारे पास टैलेंट है, काफ़ी लोगों ने हमें जो यूटिलाइज किया, वो लोग आजकल देख भी रहे हैं प्रेजेंटेशन हम लोगों की। हम लोग जिस रंग में डालते हैं हम लोग ढल जाते हैं। तो तरीका कार है हर चीज़ का, तो आप इसको यूटिलाइज करें, ना कि फनकार को जो है ना आप उसको कहें कि आप बीमारी की तरफ जाएं। बिल्कुल ऐसे। तो लिहाजा काम फन जो है उसको, मतलब आप जैसे आप हैं, आपके अंदर एक टैलेंट भरा हुआ है, नजर आता है कि मतलब आपको हम कहेंगे कैमरा चले जी, आप ये रोल है, आप परफॉर्म करेंगे। मैंने आपको पहले भी परफॉर्म करते हुए देखा है, लेकिन वो जिन लोगों को आगे लेके आ रहे हैं उन लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ रही है, उन लोगों को सारा कुछ करना पड़ा है। तो जो रियल आर्टिस्ट है उसको स्ट्रेस तो होगा। फिर हम देखते हैं आर्टिस्ट स्ट्रेस में जा रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा, फिर वो अगर कोई स्टेटमेंट दे देता है तो उस पर भी प्रॉब्लम होती है, आर्टिस्ट की जंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। मतलब आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो ये जो आर्टिस्ट एक दूसरे को ऑन एयर गालियां देना शुरू कर देते हैं या क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। हमारे ना यहाँ पे एप्रिसिएशन नहीं है। जो काम कर रहा होता है ना उसको दाद नहीं देते। ठीक है, हालांकि मेरे साथ एफबी पे, फेसबुक पे सारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री मेरे साथ है। जब मैं कोई चीज लगाता हूँ तो आप सोच रहे होते हैं कि यार 20-30 हजार लोग मेरे साथ हैं, एक भी बंदा लाइक नहीं कर रहा। तो वहां पे बंदे को एहसास होता है कि नहीं यार, जान के नहीं किया जा रहा, कुछ गलती है या कुछ हमाकत है उनकी तरफ से। तो लिहाजा एप्रिसिएशन बनती है। ठीक है, आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट की यही एक दौलत है कि आप उसको अप्रिशिएट कर दो, उसका दिल बाग बाग हो जाता है कि यार मैं कुछ इससे अच्छा करूं। ऐसे ठीक है ना। तो यहाँ पे ना औरे को दुबा दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात है टैलेंट एंटर हो नजर आ जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल टैलेंट नजर अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये अब्बा एक बहुत बड़ा नाम है जी। उनकी फेसबुक पे लाइक 2 लाख 3 लाख लोग हैं। मैं हैरान हूँ, अब्बा पिक्चर लगाते हैं सिर्फ 2 लाइक आते हैं। जी जी, 2 या 3 लाइक आते हैं, एक बात कर रहा हूँ। जी जी। तो ये एक फनकार जब देखता है कि यार ये क्या, उसको डिप्रेशन होता है, क्या ये क्यों ऐसा, कैसा, क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, या मेरे अंदर कोई कुताही रह गई या कोई कमी रह गई। जब सामने आते हैं, यार क्या कमाल आपने, वो हो, उसका क्या कमेंट करते हुए या बोलते हुए, बिल्कुल ऐसे ही है। अपना प्यार शो करना चाहिए बेसिकली, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मुझे बताएं कि मूवीज का क्राइटेरिया जो है, जैसे आप भी मूवी कर रहे हैं बहुत जबरदस्त, जो उसमें कॉमेडी होती है, क्या वो कॉमेडी मैच कर रही है जो हमसाया मुल्क हमारी कॉमेडी कर रहा है, या उसको पोर्ट्रे सही नहीं किया जा रहा, उसको रिप्रेजेंट सही नहीं किया जा रहा है? अच्छा, हमारी जो कॉमेडी का सेक्शन है वो टोटल डिफरेंट है। जो एज अ हमारे चढ़ते पंजाब की तरफ से जो कॉमेडी है वो एक अलग और है। ओके, ठीक है, हम लोग
जो है वो बीच में जुगत भी कर रहे होते हैं, हम बीच में कोई वो अपनी कॉमेडी से हंसा रहे हैं जी। अब मेरी बात को शायद समझ गई जी, हैं। जी। हम लोग ना जुगत से लोगों को कर रहे हैं कि अब जैसे कि हमारी कोलैबोरेशन हुई कितनी फिल्म्स के साथ, चढ़ पंजाब के साथ, आपने देखा है कि उनकी हर एक बात के अंदर मजा है, ऐसे ही है, मतलब मजा आता है कि अब क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे। एक पंच पे जो है ना आपकी हंसी निकल आती है कि सिर्फ वो कुछ जुगत तो नहीं मार रहे, वो तो बात उन्होंने लिखी भी है कि यार ये बात करनी है तो इसमें मजा आएगा। तो ये स्क्रिप्ट है बस। मतलब हम लोग सिर्फ एक छोटी सी चीज पे, जुगत पे फोकस करते हैं, वो पूरी स्क्रिप्ट को जो है वो मजेदार, जैसे हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, बिल्कुल। देखिए वो इतने मजे की थी मूवी। अभी ऑफ कैमरा आप मुझे जो है डिस्कशन चल रही थी हम लोगों की, तो वो एक यूनिक बिल्कुल वे में चलते हैं कि हम लोग लोगों के चेहरे पे कैसे हंसी लेकर आए। ऐसे है। अच्छा, सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया पे ना हर कोई स्टार है, हर, जैसे हमने टिकटॉकर्स की भी बात की, सैयद नूर साहब ने एक मूवी बनाई और जन्नत मिर्ज़ा को उसमें लिया, फिर बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दी टिकटॉकर्स जो हैं वो टिकटॉकर्स ही होती हैं, वो एक्टर्स नहीं बन सकती हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि जो टिकटॉकर है वो सिर्फ टिकटॉक की हद तक ही है। तो फिर क्यों चांस दिया? क्या ऑडिशन नहीं हुआ पहले? नहीं, मैं उसकी रीजन बताता हूँ कि एक जो है व्यूज और व्यूअरशिप और इसके अलावा एक खूबसूरती दिखाने के लिए लोगों को, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई फायदा आया ही नहीं। उन्होंने कहा सिनेमा में कोई आया ही नहीं। बस वो वहीं तक क्योंकि लोगों के पास अब आ चुके हैं मोबाइल, लोग अब सिनेमा क्यों जाएं? जी, आपके पास हर चीज मोबाइल में पैसे है, लगा के हर चीज लगा के टाइम लगा के क्यों जाएं? तो वो क्यों जाएंगे वहां पे? कुछ अगर उन्होंने बिग स्क्रीन पे कुछ बड़ा देखना है तो वो वहां जाएंगे। बिल्कुल। अब हमारे सिनेमास जितने भी सब फ्री पड़े हैं, ऐसे ही खाली हैं। क्या फायदा उन सिनेमास का? ये चीजें चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो ये बांट हुई है और मूवीज बन रही हैं, हमने पहले भी बात की, तो क्या 3 करोड़ इनफ बजट है एक अच्छी मूवी बनाने के लिए? नहीं, नहीं? अच्छा, कोई आम बंदा सुने ना, वो कहता है 3 करोड़ नहीं, 3 करोड़ कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे लाइक मौला जट पे आपके सामने कितना पैसा लगा, वो फिल्म नजर भी आ रही है। हाँ जी, समझे? 3 करोड़ में आप क्या दिखाएंगे? हाँ जी, ठीक है। 3 करोड़ में आप क्या दिखाएंगे लोगों को? 3 करोड़ में नहीं बन सकती मूवी। नथिंग। वो It's a चीज big नहीं, amount. वो चीज आप नहीं दिखा सकते जो लोगों को आप दिखाना चाहते हैं। मतलब मैक्सिमम 6 तक हो। एग्जैक्टली। तो ये भी तो हो सकता है ना कि एक को 3 मिला, एक को 3, वो कोलैब कर लें आपस में और एक अच्छी मूवी बना लें। बना सकते हैं। ये तो उन पर डिपेंड करता है कि जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या इस चीज को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारे ना प्लेटफॉर्म बड़ा जो है वो काउंट करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में एवर रेडी है और इसके अलावा और जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक हमायूं सईद साहब का प्लेटफॉर्म है, दूसरे जो है वो अलग अलग एक जो है उन्होंने अपने सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये डिसाइड करें कि हम किस प्लेटफॉर्म से करें और ये कहाँ तक जाएगी, ठीक है, इसकी रीच कहाँ तक है प्रेजेंटेशन में, कि कौन कौन से मुल्क में लगेगी, कहाँ के। अब देखिए ना, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी पहले होनी चाहिए। हमसाया मुल्क की जो फिल्म है वो एक जगह लगती है, पूरी दुनिया में लगती है जी। हमारे पहले सोच रहे थे कि पहले पाकिस्तान चला के वे लो, पहले लाहौर में लगे, कराची में लगे, रिस्पांस आता है कि नहीं तो फिर आगे देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब आपस में ही लड़ाई चल रही होती है, कराची में लगेगी कि नहीं लगेगी, उधर लगेगी कि नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे आपको अगर लेके जानी है तो प्रॉपर फिर उसकी एक पब्लिसिटी होती है, एक क्राइटेरिया होता है जिसको पूरा करना पड़ता है। अच्छा, अब थोड़ा आते हैं लाइट मोड में। आप कॉमेडियन भी हैं, होस्ट भी हैं और एक्टिंग होस्ट भी मैंने आपको बना दिया क्योंकि आपने स्टार्ट ही, क्या बात है, लेवल इम्प्रेस हो गई हूँ मैं। तो आप सिंगिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, अब सारा कुछ आपने एक कैरेक्टर में मुझे करके दिखाना है। एक कैरेक्टर में करके दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद नवाज और आप सबके दिलों की आवाज, और आप लोग देख रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है नया रास्ता। और अगर आप नए रास्ते पर चलना चाहते हैं तो मेरे साथ रहें, क्योंकि मुतीबा हम लोग पीछे छोड़ना चाहते हैं तो आप यकीनन आप इनको पीछे ही देखेंगे बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह RNN टीवी पे मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम लेके, क्योंकि ओ कहंदे माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे हो साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा वे मैं तलक बारी, बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा। माँ माँ तू मुझे मत छोड़ के जा, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया माँ, आज मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी दुआ के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे
गॉड, ओह माय गॉड, अगर मेरा बाइक ना लगा होता मैं खड़े होके आपको स्टैंडिंग ओवेशन देती। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, फुल ऑफ टैलेंट। लेकिन आप मुझे आउट करा रहे हैं। नहीं वो तो एक मतलब आप कह रहे हैं इसको साइड में करना, मैं आ जाता हूँ वाह यार बीच में अपना रास्ता बना रहे हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। नहीं मैं तो चाहूंगी आप मेरे साथ को प्लीज इंशाल्लाह, मैं तो बड़ी कोशिश में हूँ कि अगर हमें कुछ इजाजत मिल जाए तो डेफिनेटली हम कुछ अच्छा करने बिल्कुल हमें करना चाहिए, क्योंकि इतना टैलेंट जो है वो लोग मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली लोग देखना चाहते हैं। अच्छा मुझे ना बाज़-औक़ात लोग ये समझते हैं जी कि किस जगह अहमद नवाज़ जो है वो काफ़ी जॉली है और जो है वो ना जगह देखता है ना कुछ और। मैं भी एक आर्टिस्ट का बेटा हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि मुझे कहाँ मज़ाक करना है, कहाँ बात क्या करनी है, कहाँ पे हर चीज़ करनी है। तो हर चीज़ एक देख कर की जाती है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि यार हर टाइम फनकार मज़ाह में नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ठीक है, और हर एक जगह देखनी पड़ती है। लोग जो है वो उनके माइंड में ये होता है कि यहाँ पे भी कोई ना कोई शुगर लग जाएगा, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। एक जगह होती है, एक चीज़ देखी जाती है। अच्छा जब काम करने का वक़्त होता है हम काम करते हैं, जब हम अपनी फैमिली के अंदर जाते हैं तो हम एक आम इंसान की तरह होते हैं। नहीं, वहाँ आप पे जब यहाँ फनकार आए नहीं हैं होते। तो हमने बड़ी संजीदा बातें की हैं, हमने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हैं हम लोगों ने जब से आप आए हुए हैं। तो ये कि ऐसा नहीं है हर वक़्त ही लोगों को जो लगता है कि कॉमेडियन है वो कॉमेडी करता रहेगा ऐसा नहीं है। ये लोगों का ना हमारे जो माइंड लोगों के सेट हुए हैं ना उनको खत्म करना पड़ेगा, दैट्स इट। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल आपने वो एक बड़ा अच्छा मुझसे सवाल पूछने के लिए लिखा था, लेकिन आपने अभी पूछा नहीं, वो मैं खुद ही लोगों को बता दूं। जी प्लीज। वो ये था कि आपने कहा कि आजकल अगर लोग अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, जो नए लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? तो भाई सबसे आसान बात ये है, आपके पास मोबाइल है, उसको रखें, समझ लें कि आपके पास चलता फिरता एक सोशल मीडिया एक्टिविटी आपके पास है। आपने अगर कोई चीज पोस्ट करनी है, लोगों ने आपको फौरन रिव्यू दे देना है कि आप इस काबिल हैं या नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो लिहाजा किसी पे जो है वो एतबार मत करें, अपने आप की दिल की सुने और उसको फेंक दें। क्या बात है। अच्छा एक जाते-जाते मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। वो ये है कि पहले होता था ना कि कोई आर्टिस्ट है, बड़ा शान है, हुमायूँ सईद है, मायरा खान, हम लोग सिर्फ़ उनको स्क्रीन पे देखते थे, यहाँ कभी ज़िंदगी में कहीं नज़र आ जाए तो टच कर सकें भी तो आँखों से देख लिया इनफ। अब एक बंदे ने, एक सेलिब्रिटी है, उसका एक ऑरा है, लोग पसंद करते हैं, उसने कमेंट किया। ऐसे-ऐसे कमेंट्स और वो सेलिब्रिटी फेलोज़, ये भी नहीं है कि आम आवाम, वो ऐसी-ऐसी लड़ाई चल रही है, ऐसे-ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं। क्या सेलिब्रिटीज़ को इतना अपना लेवल डाउन करना चाहिए? क्या उनको आगे से जवाब देना चाहिए? अच्छा मैं नहीं मानता कि जवाब देना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर अगर कोई बात हो रही है ना, अच्छा सोशल मीडिया की एक्टिविटी सिर्फ 3 दिन की है। जी, सही। 3 दिन बाद खत्म हो जाता है। लोग भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नया इश्यू क्रिएट हुआ होता है, लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो लिहाजा उस चीज़ को आप दबाई दें वो ज़्यादा बेहतर है कि आप जितना उस पे अगर आप जवाब देंगे तो वो ज़्यादा चीज़ उछलेगी और आप पर भी लोग तोहमत लगाएँगे, दूसरा बंदा जो कर रहा है उस पे, तो भी लिहाजा आप खामोशी इख्तियार कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपको अल्लाह ने जो इज़्ज़त से नवाज़ा है, आप उसकी कदर करें। क्या आपकी लड़ाई हुई है कभी सोशल मीडिया पे? नहीं मैं मुझे पूरी इंडस्ट्री जानती है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अंदर कोई ऐसा वो कभी नहीं कोई है। वीडियो बनाई तुम्हारी ऐसी की तैसी? कभी नहीं, मेरे साथ लोग कर जाते हैं हाथ, लेकिन मैंने कभी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया। मैं क्यों? क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है, मुझे इस चीज़ का इत्तेकाद है और मैं अपने रब पे भरोसा करता हूँ। जब वो मुझे किसी मुश्किल में फँसाता है तो निकालता भी वही। बेशक, क्या बात है और बहुत अच्छा लगा मुझे। इतनी ज़बरदस्त बातें की आपने, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें की और इसी तरह आप अपने आप को बनाए रखें और इंटरनेशनल टूर्स भी करते हैं, पूरी दुनिया में हम लोगों को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो हम लोगों को कदर करनी चाहिए आपकी। थैंक यू सो मच, आप बहुत जैसे शुक्रिया। आर्टिस्ट की, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। कदर करें, अपने आर्टिस्ट की कदर करें। ये जो आप सोशल मीडिया में जाके नीचे कमेंट्स कर देते हैं ना, आपको क्या पता उनके दिल पे क्या गुज़रती है, वो बड़ी मेहनत करते हैं। आर्टिस्ट रातों-रात नहीं बन जाता, आर्टिस्ट सालों साल जो है ना अपनी नींदें ख़त्म करके, भूख, प्यास, किसी चीज़ को देखे बगैर मैंने देखा है लोगों को, आर्टिस्ट को काम करते हुए। तो प्लीज़ अपने आर्टिस्ट की कदर करें, ये हमारे पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान के जो हैं ये चेहरे हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ जा रही है? पैसे तो दे दे, मेरे किराया तो दे दे, मेरे रिक्शे पे जाना है। आप फिर शुरू हो गए हैं, क्या हो गया है? सब मिलेगा, सब मिलेगा। मेरी जेब में पैसे नहीं। मिलेगा, मिलेगा, सब मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।